हिंदू धर्म में मांस का भोजन को सबसे बड़ा पाप मानना एक मानवीय सिद्धांत है। मांस भक्षण को इस प्रकार की हिंसा से जोड़ा जाता है जिससे जीवों को अत्यधिक दुख और कष्ट होता है। धर्म ग्रंथों में विभिन्न श्लोकों में इस पर चर्चा है और मांस न खाने के सिद्धांत को बड़े ही स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है। महाभारत, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, उसमें मांस भक्षण को लेकर घोर निंदा की गई है। इसमें विभिन्न पारंपरिक कथाएं और उपदेश हैं जो मांस न खाने की महत्ता को बताते हैं। यहाँ एक सांक्षेपिक रूप से धर्म ग्रंथों ने मांस भक्षण को बड़े संज्ञान में लेते हुए इस पर घोर निंदा करते हैं और उचित धार्मिक जीवन की अनुस्मृति करते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों के मांस की तलाश में है और इसे अपने आहार में शामिल करना चाहता है, उसका व्यवहार अत्यधिक नीच और निर्दयी हो सकता है। इस प्रकार का आचरण व्यक्ति की मानवता और इंसानियत की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के मांस की तलाश में होता है, तो यह उसकी आत्मा की अधीनता और नैतिकता की घातक अभावना को प्रकट कर सकता है। इस इच्छा में वह अपने आत्मसंतुष्टि के लिए दूसरों को पीड़ित करने का निर्णय करता है, जो मानवता के मूल्यों के खिलाफ है। इस तरह का आचरण समाज में अनैतिकता और असामाजिकता को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक समरसता और सहजता की भावना में कमी होती है। इससे व्यक्ति अपने आसपास के साथियों और समुदाय से अलग हो जाता है, क्योंकि ऐसा आचरण समाज में आपसी साझेदारी और समरसता को कमजोर करता है। इस इच्छा का आचरण करने वाला व्यक्ति नीचता और निरय से भरा होता है, क्योंकि वह दूसरों को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अत्यंत कठोरता के साथ अपने आत्मलाभ की प्राप्ति की कोशिश करता है। इससे उसकी आत्मा में अंधकार घेर जाता है और वह अपने कार्यों के परिणाम से खुद को दुखी बना लेता है। जो व्यक्ति मांस का अनिवार्य रूप से त्याग कर देता है, उसे समाज में एक आदरणीय और सदा साधुओं द्वारा सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति न केवल अपने आत्मा की शुद्धता का पालन करता है, बल्कि उसका आचरण भी सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और आदर्श दिखाता है। व्यक्ति को अपने प्राण की महत्ता और मूल्य का आभास होता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को भी उनके जीवन का मूल्य समझा जाता है। यह सिद्धांत हमें समस्त जीवों के साथ संबंध को सहारा देने की महत्वपूर्णता को बताता है। व्यक्ति अपने प्राण को अत्यंत मूल्यवान मानता है, जिससे उसे अपने जीवन की महत्ता का अच्छे से अच्छा अनुभव होता है। इसी तरह सभी प्राणियों को भी उनके जीवन की अद्वितीयता का समर्पण किया जाता है और उन्हें अपने अपने प्राण प्रिय माना जाता है। मांस न केवल घास, लकड़ी या पत्थर से पैदा होता है, बल्कि यह प्राणी की हत्या के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मांस खाने में एक विशेष प्रकार का दोष माना जाता है, जो प्राकृतिक संतुलन और अन्य प्राणियों के साथ सामंजस्यपूर्ण रहने में हस्तक्षेप कर सकता है। मांस का उत्पाद उस प्राणी की बलि देने के परिणाम स्वरूप होता है, जिससे उसकी जीवन शक्ति की भूमिका समाप्त होती है। इस प्रकार मांस खाने में विद्वेषता और नैतिक चिन्ह होता है, जो अन्य जीवों के साथ संबंध बनाए रखने में आवर्ती हो सकता है। समाज में मांस खाना अक्सर जाति, धर्म और समाज के सांस्कृतिक तत्वों से जुड़ा हुआ है और इसका परिणाम विभिन्न विवादों और विचार विमर्शों का कारण बनता है। यह एक व्यक्ति के आहार की व्यक्तिगत चयन का प्रश्न हो सकता है, जिसमें धार्मिक और नैतिक पहलुओं का भी विचार किया जाता है। मांस के सेवन को लेकर विचार करते हुए सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत नैतिकता को मधुर रूप से संतुलित रखने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सफलता हो सके। इसमें सहजता, सहानुभूति और प्रेम के सिद्धांतों का पालन करना एक सुसंगत दिशा हो सकता है, जो समृद्धि और सामंजस्यपूर्ण समाज